Hey guys, Amojit Singh from First Step Digital. सो गाइज अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं या ब्रोकर हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर जोहो सीआरएम को कन्वर्ट कर दिया है रियल एस्टेट सीआरएम में। हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है गाइज जो एक रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपने पूरे रियल एस्टेट बिजनेस को आप पूरी तरह से आप मैनेज कर सकते हो परफेक्टली वे में। क्योंकि हमने पूरा रिसर्च किया था, हमने देखा कि एक रियल एस्टेट एजेंट को किस तरह का रिक्वायरमेंट है, कैसे लीड से लेकर के अप टू जो है आपका एग्रीमेंट तक, आप जो भी फ्लैट वगैरह सेल करो या कमर्शियल इंडस्ट्रियल या रेसिडेंशियल किसी भी तरह का आप डील करते हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अप टू लीड कैप्चर से लेकर के अप टू कहाँ तक आपको जाना है, तो जब तक कि आपका प्रॉपर्टी जो है वो एग्रीमेंट तक ना पहुंच जाए, ये सारा जो है इसमें मैनेज होगा। साथ में सिर्फ अगर देखें तो अप टू ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट तक, आप पैसे वगैरह लोगे तो कैसे क्या होगा, वो सारा कुछ हम इसमें इस एक सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो। तो चलिए गाइज इस वीडियो को इन डेप्थ देखते हैं कि कैसे आप मैनेज करते हैं। तो गाइज ये है हमारा ये डैशबोर्ड है, जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ इसमें सेट करके रखा है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या आप जैसा आप बोलोगे तो उसके अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर लिया जाएगा। प्लस इसके अलावा और भी हम मल्टी डैशबोर्ड बना सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस्ड रहेगा। तो ये जब आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उस टाइम पे जो आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो उस पर हम देखते हैं गाइज। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने जो सेट करके रखा है माई लीड्स, बेसिकली इसमें जितने लीड हैं स्पेशली इस ऑनर के लिए, तो ये दिखाया है माई लीड्स में। डील इन पाइपलाइन में कितना डील है वो दिखा रहा है। अगर आप IVR वगैरह यूज करेंगे CRM के थ्रू, अगर कॉलिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ ये भी दिखाएगा कि हमारा जो है कितना कॉल आज हुआ है। और साथ में आप देख सकते हैं रेवेन्यू दिस मंथ, एक महीने के अंदर आपका कितना डील क्लोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। उसके अलावा अगर नीचे देखेंगे तो कौन कौन सा टास्क है, अगर किसी को, जैसे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ सेट किया है सेंडिंग मैचिंग प्रॉपर्टी। मैं बताऊंगा कि ये मैचिंग प्रॉपर्टी लिस्ट क्या होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस CRM में, जिसको हमने नाम दिया है जोहो रियल एस्टेट CRM फॉर एजेंट एंड ब्रोकर। ये स्पेशली फोकस्ड है एजेंट और ब्रोकर के लिए। बिल्डर के लिए हम इसके बाद लाने वाले हैं, बट फिलहाल जो अभी ये सॉफ्टवेयर है वो फोकस्ड है एजेंट एंड ब्रोकर के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे अलग अलग टास्क है, प्रेजेंट ऑफर टू सेलर, ऑफर जो आप देते हो, तो इस तरह से ये टास्क की बात करता है। आप इधर देख सकते हैं कि रिसेंट क्रिएटेड प्रॉपर्टी विजिट। प्रॉपर्टी विजिट क्या है ये भी बताऊंगा। बेसिकली अगर आप एक एजेंट हैं तो आपको पता होगा कि अगर आपका कस्टमर किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेता है तो फिर आपको उसको दिखाना पड़ता है। तो या तो आप प्रॉपर्टी शोइंग या विजिट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो ये उसका लिस्ट दिखा रहा है। उसी तरह से एक्टिव प्रॉपर्टी, आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी हो सकता है कि उसमें से कुछ एक्टिव होगा और कुछ जो है जिस पे आप डील नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से या जो है यहाँ एक्टिव प्रॉपर्टी का भी बात कर रहा है। डील जो है बाय स्टेज, डील के अंदर भी मल्टी स्टेज हैं, जो कि आपके पूरे ऑपरेशनल पार्ट को, इसका स्टेज हमने इस तरह से कस्टमाइज किया है कि आपका पूरे ऑपरेशनल पार्ट को ये कवर करता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे अभी। तो ये उस तरह से आपको डील वाइज जो स्टेज वाइज जो है यहाँ शो करता है। सिमिलरली अगर आप नीचे देखें तो लीड बाय सोर्स, आपके पास जो लीड आ रहा है किस किस सोर्स से आ रहा है ये उस चीज़ को कवर करेगा। ये है टुडेज लीड, आज का लीड अगर कुछ आया है तो उस चीज़ को वो कैप्चर करेगा। रेवेन्यू बाय स्टाफ, अगर मान लो कि मल्टी स्टाफ है आपके पास, तो
हम इस चीज़ को भी शो कर सकते हैं कि किस स्टाफ ने कितने प्रॉपर्टी का जो है डील क्लोज किया है, तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे तो माई डील क्लोजिंग दिस मंथ, इस मंथ जो है मंथली आप अगर देखें तो जो करेंट मंथ होता है उस मंथ में कितना डील क्लोज हुआ है, तो इस चीज़ को भी जो है हम देख सकते हैं। तो ये तो गाइज हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक सेट करके रखा है, बट आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हैं इस डैशबोर्ड पे, ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। आप जैसा चाहेंगे उस हिसाब से ये कस्टमाइज हो जाएगा। तो ये तो गाइज था आपका होम पेज या डैशबोर्ड समझे, तो इसका एक ओवरव्यू था। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कौन कौन सा मॉड्यूल है, तो हम इस मॉड्यूल के बारे में हम इसमें बात कर लेते हैं। तो गाइज सबसे जो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा जो आप देख सकते हैं लीड्स मॉड्यूल है। अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो लीड्स मॉड्यूल होता है, जब फर्स्ट टाइम अगर कोई इंक्वायरी कैप्चर होता है थ्रू द डिफरेंट सोर्सेस। डिफरेंट सोर्स क्या हो सकता है गाइज, तो एक तो आपकी अगर अपनी कोई वेबसाइट है तो आपका वेबसाइट हो सकता है गाइज, वो एक सोर्स हो सकता है। उसके थ्रू आपके वेबसाइट पे जाके जो है किसी भी तरह का उसमें इंक्वायरी फॉर्म वगैरह सेट रहेगा, तो किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेते हैं तो एक तो वहाँ से जो है आपका लीड कैप्चर हो सकता है। सिमिलरली दूसरा आपके साइट में ही गाइज जो है आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये CRM का पार्ट नहीं है, बट जब जोहो वन आप लोगे, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको जोहो वन नहीं पता है कि वो क्या है, तो गाइज हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिंपली बोल दूं कि जोहो ने एक ऑफ़र निकाला है जिसमें उसके जितना भी सॉफ्टवेयर है सबको एक ही जोहो वन के अंदर लेके आ गया, और सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव है अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं। चलिए हम बात करते हैं अब इस पे। तो एक तो हो सकता है आपने वेबसाइट देख लिया, दूसरा है सेल्स IQ से आप चैटबॉट बना सकते हो, तो चैटबॉट के थ्रू भी लीड कैप्चर हो सकता है। सिमिलरली तीसरा जो पॉइंट आता है सोशल मीडिया। सो गाइस सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है कैप्चर कर लेता है, स्पेशली फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो इन सब से जो है वो लीड कैप्चर कर लेता है। फोर्थ क्या हो सकता है गाइज, अगर आप व्हाट्सअप को इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे वाती हो गया, गल्ला बॉक्स हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो है व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो गाइज आपको अगर कोई व्हाट्सअप पे भी इंक्वायरी आता है तो वो भी ये कैप्चर कर लेगा। सिमिलरली और भी बात करें गाइज तो इंडिया में ही, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे मार्केट प्लेस है, जैसे 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स है। तो गाइज उसके थ्रू भी अगर कोई इंक्वायरी आता है ना तो उसको भी कैप्चर कर लेगा, बट उसमें कंडीशन ये है कि उसका जो एक्सटेंशन मिलता है तो उसकी कुछ कंडीशन है, शायद जो है 99 एकर्स का आपका जो है वो मतलब जिस कंपनी का अगर आपको API दे देता है, अगर 99 एकर्स, जहाँ तक मुझे पता है कि आपको API तभी देगा जब उसका जो है आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो ये कंडीशन है। बट हाँ पॉसिबल है कि 99 एकर्स या मैजिक ब्रिक टाइप्स की जो मार्केट प्लेस है उससे जो है आप लीड डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं, बशर्ते जो है उनका API हमारे पास हो, तो वो मतलब उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो वो भी चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था गाइज मल्टीपल सोर्सेस। तो ये तो लीड की बात हो गई, इसके बारे में हम और डिटेल बात करेंगे, बट पहले मॉड्यूल समझ लेते हैं। दूसरा गाइज है ये बायर मॉड्यूल। हमने जैसा कि आपको नाम से लग रहा है गाइज, लीड मॉड्यूल में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितना इंक्वायरी आता है सब एक बायर बने या फिर जो है इंटरेस्ट ले, तो ये एक फ़िल्टर का काम करता है। तो बेसिकली लीड का ही जो हमने जो फ़िल्टर करके जो नेक्स्ट स्टेज में हम मूव करवाते हैं, कैसे मूव करवाते हैं ये इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए समझे कि इस स्टेज से फ़िल्टर करने के बाद जो हमारा क्रीम इंक्वायरी बचता है उसको हम बायर सेक्शन में लगते हैं। तो बायर सेक्शन में वो होता है या तो उसने आपका जो है प्रॉपर्टी ले लिया है या फिर उससे इंटरेस्टेड है, बहुत क्लोज लेवल तक गया है, तो उसको हम बायर वाले सेक्शन में रखते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है
तो गाइज कंपनी बेसिकली आप ऐसे कर समझ लें कि अगर कोई वायर किसी कंपनी से रिलेटेड है या फिर आप B2B टाइप से डील करते हो, तो उसमें जो अगर B2B की बात करें तो जो आपका वायर होगा वो किसी न किसी कंपनी से जो है रिलेटेड होगा। तो उस केस में जो कंपनी का इंफॉर्मेशन होगा हम इस सेक्शन में रखते हैं। डील जो फोर्थ मॉड्यूल है गाइज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि यही पूरे ऑपरेशनल पार्ट को आपको कवर करने वाला है। जैसे अगर हम डील मॉड्यूल में बात करें तो हालांकि इसके बारे में हम डिटेल आगे बात करेंगे, तो इसीलिए अभी हम इस पे नहीं करते हैं। बट आप इतना समझ लें कि अगर मैं किसी को भी ओपन करूं तो आप जो डील स्टेज देखेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आपका जो पूरा ऑपरेशनल पार्ट है ना, जब एक आपका इंक्वायरी, जब कोई लीड पूरी तरह से आपके इंटरेस्टेड हो आपके प्रॉपर्टी में, तो आप किस किस तरह का जो स्टेप लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये पूरे स्टेज को बनाया गया है। बहुत रिसर्च हमने किया है, हमारी पूरी टीम ने रिसर्च किया है और कोशिश यही किया है कि आपका जो एक एजेंट का ना जो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह का भी रिक्वायरमेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को पूरा स्टेज में कन्फिगर किया है ताकि आपके पूरे ऑपरेशनल पार्ट को कवर किया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है गाइज प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है? तो बेसिकली जो आप प्रॉपर्टी, एक तरह से आप कहें कि CRM के अंदर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, आप जिस तरह का प्रॉपर्टी डील कर रहे हो तो वो सारा प्रॉपर्टी जो है इस सेक्शन में आप लिस्ट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट डेमो के लिए हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टी डाला है, जैसे 4 BHK 270 स्क्वायर फीट फ्लैट फॉर सेल सेक्टर 37। तो हमने प्रॉपर्टी का जो नाम दिया है ना कुछ मिक्स करके, जैसे आप कितना ये एरिया कितना है, किस तरह का फ्लैट है, ये सेल के लिए है, मतलब इसका लोकेशन है, तो इसको मिक्सअप करके हमने कुछ ये प्रॉपर्टी का नाम रखा है। तो ये आपका प्रॉपर्टी सेक्शन हो गया जिसमें हमारा डिफरेंट प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, इसका प्राइस है, इसकी लोकेलिटी है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ये किस तरह का है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो ये सारा कुछ है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप देखोगे कि हमने एक प्रॉपर्टी स्टेज इसमें किया है कि मान लो कि ये जो प्रॉपर्टी आप डील कर रहे हो यह बुक्ड है या फिर अभी अंडर प्रोसेस है या क्या है, तो उस स्टेज को भी ये क्या करता है, ये मैंने, ताकि आप प्रॉपर्टी जो है मैनेजमेंट है वो बहुत आसानी से अच्छे से कर सके। अब मान लो कि ये जो प्रॉपर्टी है गाइज किसी ना किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, तो हमने एक अलग मॉड्यूल बनाया है जिसमें बेसिकली आपको डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकता है, जैसे ग्रीन लोटस उत्सव, अपेक्स टावर, बहुत सारे जो हैं जो प्रोजेक्ट हो सकते हैं और इसी से रिलेटेड जो है प्रॉपर्टी सेक्शन में प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, हम इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। टास्क गाइज, टास्क बताने की ज़रूरत नहीं है। जब लीड का यानी कस्टमर के तरफ का जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी आपके पूरे ऑपरेशनल पार्ट में किस तरह का आपको टास्क, चाहे लीड लेवल की बात करो, चाहे डील लेवल की बात करो या प्रॉपर्टी लेवल की बात करो, किस तरह का आपको टास्क बीच बीच में आपके टीम को आप असाइन करना चाहेंगे या आपका क्या टास्क होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो टास्क वाले मॉड्यूल में आपको ये सारा कुछ दिखेगा। तो कैसे ये मैनेज करेंगे हम इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी विजिट। जैसा कि मैं बताया कि प्रॉपर्टी विजिट वो हुआ कि जब कोई कस्टमर आपका प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रॉपर्टी को आपको दिखाना पड़ता है, तो ये उसको उसके बारे में है। सिमिलरली अगर हम सेलर की बात करें, जैसे बायर था हमारा सेलर, तो सेलर में हमने जो है बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक हमने कोई इसमें सेव नहीं किया, बट मैं बता दूं कि सेलर में क्या है। तो बेसिकली सेलर के अंदर आ गया 3 तरह के लोगों को हमने इसमें रखा है। गाइज जो प्रॉपर्टी जो आप डील कर रहे हो, या तो हो सकता है कि डायरेक्ट कोई लैंडलॉर्ड होगा उससे आप डायरेक्ट डील कर रहे होंगे, तो यहाँ जो सेलर हो जाएगा आपका लैंडलॉर्ड ही हो जाएगा क्योंकि उसके साथ डील कर रहे हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपके टाइप का ही कोई और एजेंट होंगे
जिनका प्रॉपर्टी हो आप उनके रेफरेंस पे आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में जो सेलर हो जाएंगे, आप सेलर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी के अंदर हम उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे एज ए ब्रोकर। तो अगर कोई ब्रोकर जो सेलर साइड है, मतलब जो प्रॉपर्टी लेकर आया है, ठीक है, तो उसको इसमें सेव करेंगे। क्योंकि देखो बायर साइड भी हो सकता है, मान लो कि कोई कस्टमर लेकर के आया है, और तो एक ब्रोकर जो हो सकता है या एक एजेंट जो हो सकता है आपके पास, जो लेकर के कस्टमर भी लेके आ सकता है और जो है प्रॉपर्टी लेके आ सकता है। तो अगर प्रॉपर्टी लेकर के आएगा तो उसको सेलर वाले सेक्शन में जो सेव करेंगे, और एक बायर होगा तो उसको आप इसमें सेव करेंगे, ठीक है। तो ये उस तरह का कुछ है। उसके अलावा भी बहुत सारा है, डॉक्यूमेंट्स है, आप मल्टी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं गाइज, किसी प्रॉपर्टी का इमेज हो सकता है, जितने भी प्रॉपर्टी बनेंगे उसका जो है एग्रीमेंट वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो सारा कुछ आप इसमें मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। एक होम सर्विस हमने इसमें एडिशनल ऐड किया है। होम सर्विस बेसिकली ये है कि बहुत सारे एजेंट ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर्टी सेल करने के बाद भी उसमें किसी तरह का रिपेयरिंग वर्क या किसी तरह का कुछ है, तो उस तरह का भी सर्विस देते हैं। तो अगर आप भी सेल करने के बाद भी कुछ कुछ सर्विस देते हैं, या मान लो कि कोई आपने होम सेल किया और उसमें कुछ रेनोवेशन का कुछ वर्क बचा हुआ है या उस तरह का कुछ काम है, तो आप उसका भी अगर डील करते हैं तो ये होम सर्विस से जो है आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है पेमेंट माइलस्टोन। सो गाइज पेमेंट माइलस्टोन क्या है ना, बेसिकली जब मान लो कि जब एग्रीमेंट होना शुरू होगा तो क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपका जो है बहुत लंबा चलता है, मान लो 4-5 इंस्टॉलमेंट में जो है कस्टमर अपने जो मेन होंगे उनको जो पेमेंट करेगा, तो आप उसका भी जो है रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक पूरा पैसा नहीं दे देता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप इस चीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों के बारे में डिटेल जो है आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, 1 बाय 1 प्रॉपर्टी की फीचर के। बहुत सारा की फीचर है, तो एक वीडियो में बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा होगा, बट इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना समझ में आ जाए कि ये जो सॉफ्टवेयर क्या है। तो एक तो हमने एक ऑलमोस्ट जो है मॉड्यूल के बारे में ओवरव्यू दे दिया। अब हम शुरू करते हैं लीड मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमारा जो फर्स्ट है क्या है, लीड मैनेजमेंट। तो ये गाइज हो गया, लीड सेक्शन में आ जाते हैं। आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ लीड को दिखाया है। आप इसमें देखेंगे तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीड स्टेटस है, लीड सोर्स है। ये 2 की पॉइंट होते हैं गाइज अगर लीड मैनेजमेंट की बात करें। पहला कि ये लीड कहाँ से आया है, इस चीज़ को ट्रैक करना। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट सोर्सेस हैं। जैसे ये लीड जो है वेबसाइट के थ्रू आया है, ये जो लीड है फेसबुक के थ्रू आया है, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आया है। तो डिफरेंट जो है वो चीज़ें सोर्स की बात करता है। उसी तरह से लीड स्टेटस है कि जब आपके पास लीड आया तो किस किस स्टेज पे है। लीड स्टेटस जो है वो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। हमने इसमें जो स्टेज डिफाइन किया है, जो हमारा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये जो स्टेज है आपके लिए सूट करेगा। बट गाइज ये जैसा कि मैं बताया कि कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। आपका अगर स्टेज अलग है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। अभी हमने जो रखा है हम उसकी बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा हूँ कि एक अगर आप लीड मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपका डिफरेंट सोर्स से ना करके कोई रेफरेंस पे आया हो, तो आप इसको मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं। तो अभी के इस केस में डेमोन्स्ट्रेशन में मैनुअली मैं कोई क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट दिखा रहा हूँ कि आप अगर लीड पे देखोगे ना तो इसमें हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक लीड डिटेल जो कि एक कॉमन डिटेल का मतलब क्या हो गया कि जैसे नाम हो गया, नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। ये सब के अलावा कि ये जो लीड सोर्स है जिसमें हमने डिफरेंट लीड सोर्स रखा है, जैसे मैजिक ब्रिक, 99 एकर्स,
कोई रेफरल है, कोल्ड कॉलिंग है, एम्प्लॉय रेफरल है, एक्सटर्नल रेफरल है, कोई पार्टनर हो सकता है, उसके अलावा वेबसाइट है, सेमिनार अगर आप करते हैं सेमिनार के थ्रू, चैट के थ्रू गाइज, तो ये डिफरेंट सोर्सेस है, गूगल ऐड के थ्रू, या कोई ब्रोकर ने आपको रेफ़र किया है। तो हमने इसमें सारा कुछ व्हाट्सअप शायद मैं ऐड करना भूल गया हूँ, मैंने तो टीम को बोला था, खैर कोई नहीं, तो वो तो ऐड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट सोर्सेस है जिससे आप ट्रैक कर पाओ कि आपके पास जो लीड है वो किस सोर्सेस से आया। उसी तरह से आप लीड टाइप की बात करो, ये हमने डाला है B2B और B2C। अगर आप B2C की तरह जो है अगर इस चीज़ को मैनेज करते हैं या B2B की तरह मैनेज करते हैं, दोनों के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो काम का है। तो ये कुछ पॉइंट है। तो ये हो गया जनरल डिटेल। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी, अगर आप B2B से रिलेटेड हैं तो जो है कंपनी का डिटेल जो है इस सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अब मेन जो पार्ट आता है वो है जो कस्टमर जो इंक्वायरी है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप प्रॉपर्टी, इसको हमने रखा है प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं गाइस, जो प्रॉपर्टी कैटेगरी है लुकिंग फॉर के, अगर कैटेगरी की बात करें तो इसमें हमने रखा है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल। तो आप जिस तरह का भी प्रॉपर्टी डील करें और भी किसी तरह का कोई कैटेगरी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। हमने अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो मुझे जो लगा जिस तरह का कि ये चीज़ होना चाहिए तो उसके हिसाब से हमने बना दिया। उसी तरह से लुकिंग फॉर की बात करें, आप रेंट या लीज हो या फिर परचेज, मतलब जनरली अगर बात करें प्रॉपर्टी डीलिंग में एक एजेंट डील करते हैं तो रेंट या लीज बेसिस पे भी डील करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेलिंग वाला भी रहता है, मतलब परचेज भी रहता है। तो इस तरह का हमने ये कैटेगरी डाल दिया। उसी तरह से प्रॉपर्टी टाइप में भी जाएंगे तो गाइज ये आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने क्या किया, अगर मान लो आप रेसिडेंशियल सेलेक्ट करते हो तो रेसिडेंशियल के हिसाब से जो है प्रॉपर्टी टाइप में आपको दिखेगा, जैसे अपार्टमेंट, फार्म हाउस, इंडिपेंडेंट हाउस या इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर। उसी तरह से अगर आप इसको चेंज करेंगे ना इंडस्ट्रियल, तो इसका कुछ जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ लेआउट रूल लगा हुआ है, लुकिंग फॉर बता दिया। उसी तरह से नंबर ऑफ बेड हैं तो ये अलग अलग है। फिर यहाँ बोलूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग ये सारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा ड्रॉप डाउन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से मिनिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, फर्निश स्टेटस, ये कस्टमर को किस तरह का रिक्वायरमेंट है, सेमी फर्निश चाहिए, अनफर्निश चाहिए या कंप्लीट फर्निश चाहिए, तो ये भी चीज़ यहाँ से पता चल सकता है। अगर कोई फ्लोर है उनका प्रीफर्ड है, बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए, तो उसके हिसाब से भी हमने इसमें जो है वो डाला है। लोकेलिटी, लोकेशन जो है बेसिकली ज़्यादातर मैं प्रॉपर जो एजेंट होते हैं वो ज़्यादातर जो है लोकल डील करते हैं, तो इसीलिए हमने लोकेलिटी को प्रीफर किया है। तो ये चीज़ें हैं। ये प्रॉपर्टी कंट्री ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपने लिए किया हूँ क्योंकि डिफरेंट कंट्री के लिए मुझे डेमो देना, बट अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ पे फोकस करें। एक हमने सेक्शन डाला है गाइज, सब फॉर्म रिसेंट प्रॉपर्टी, ये एक मार्केटिंग पर्पस से है। मान लो कि कोई लीड है ना, बहुत सारे इंक्वायरी आएगा और कुछ जो है इंटरेस्टेड होंगे तो हम उसके साथ आगे जाएंगे, बहुत सारे हैं जो कि टाइम लेंगे, तो उस केस में हमने ये मार्केटिंग पर्पस से बनाया है कि जो भी आप उनको उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बीच बीच में, मतलब आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो मार्केटिंग पर्पस से आप ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, मेन रूप से ईमेल के थ्रू ही जो है आप इस चीज़ को उनको टारगेट कर सकते हैं। मान लो कुछ रिसेंट प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जो आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, जिससे हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट जो है अभी नहीं है बट बाद में इंटरेस्ट हो। तो ये लीड नर्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने एक सेक्शन डाला है जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ प्रॉपर्टी को आप दे करके और इसको ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, या इसका प्रिंट आउट निकल जाता है और आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू भी अटैच करके भेज सकते हैं। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है, तो ये एक एडिशनल है। तो गाइज आप ये तो था लीड में किस तरह का इंफॉर्मेशन है जो कैप्चर करता है। अब नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। तो अगर हम किसी पे जाएं, किसी को एक को ओपन कर लें,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब कोई लीड आता है तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ एक्शन अपने आप जो है क्रिएट हो जाता है, एक टास्क। अगर ओपन एक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ एक टास्क क्रिएट हो जाता है कि आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है। मतलब जब भी कोई लीड आएगा तो उसको एक टास्क अपने आप असाइन हो गया। क्या असाइन हो गया कि आपको इस लीड को कांटेक्ट करना है। क्योंकि हमने जो रिसर्च किया ना, तो उसमें हमने पाया कि जब भी कोई लीड आता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो है कंपनी के तरफ से या एजेंट फॉर्म के तरफ से, ब्रोकर के तरफ से कस्टमर के पास कॉल जाता है। तो हमने उसी हिसाब से इसको एडजस्ट किया है। तो ये उस पॉइंट को दिखाता है। उसी तरह से दूसरा टास्क हो गया कॉल शेड्यूल। मान लो कि सबसे पहले तो टास्क हो गया कि कॉल इसको कांटेक्ट करना है। दूसरा हो गया कि कॉल शेड्यूल भी कर सकते हैं, और अगर IVR है तो आप इसके थ्रू कॉल भी कर लेंगे। तो ये उस चीज़ को बताता है। अब आते हैं आगे। तो ये था ऑटोमेटिकली। उसी तरह से आप देखोगे कि एक ईमेल जो है, वेलकम ईमेल चला गया। ये कब हुआ? जब कोई लीड कैप्चर होकर के आता है तो अपने आप उसके पास एक ईमेल चला जाता है। आप इस ईमेल को देख सकते हैं जिसमें हमने एक बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके एक जो है टेम्पलेट बनाया है, और इसको और भी डिज़ाइन किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग। ये तो हमारा था, बट आप जैसा बोलोगे उसके हिसाब से ये टेम्पलेट डिज़ाइन हो जाएगा, जिसमें हमने ये कुछ बताया है कि क्या क्या हम लोग करते हैं, किस तरह का ये वेलकम ईमेल में है। अब अगर मान लो कि व्हाट्सअप कनेक्टेड रहता तो सिमिलरली जैसे ईमेल चला गया वैसे ही व्हाट्सअप पे भी एक वेलकम मैसेज चला जाता, और उसमें भी ऑफकोर्स जो टेम्पलेट है जैसा आप बोलोगे उसके हिसाब से वो टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन हो जाता है। तो वो तो एडिशनल है जब आप व्हाट्सअप इसके साथ कनेक्ट करोगे। किसी भी CRM के साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है गाइज, वो आता है ईमेल। उसके अलावा अगर कुछ भी करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, थर्ड पार्टी ऐप से इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो वो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो वो चीज़ भी हो जाएगा। खैर, तो ये तो था आते ही। अब मान लो कि आने के बाद किस तरह का जो हम उसको मैनेज करेंगे, तो ये चीज़ें गाइज आपको यहाँ से पता चलेगा। ये जो लीड स्टेटस है, इससे अगर मैं इसको दिखाऊं तो आपको ये स्टेज है कैसे है। जब कोई लीड आता है पहली बार तो हम उसको न्यू इंक्वायरी की तरह हमने इसमें डाला है। तो जब कोई लीड आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो लीड स्टेज होगा वो न्यू इंक्वायरी। तो आप समझ जाओगे कि जो भी लीड है न्यू इंक्वायरी पे है वो सारा का सारा न्यू है, मतलब इसके साथ हमने किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेज हमने रखा है गाइज गैदर इन्फॉर्मेशन। बेसिकली क्या है कि जब कोई लीड कैप्चर करते हो तो कुछ अधूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है। तो आप क्या करते हो, जो हमने जो सोचा है कि जैसे ही आपके पास लीड आया तो आपके तरफ से एक कॉल जाएगा या हो सकता है व्हाट्सअप जाएगा, तो उसके थ्रू आप बात करोगे और उनसे जो एक डिटेल रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को आप क्या करोगे, गैदर करोगे। इसीलिए हमने सेकेंड स्टेज रखा है गैदर इन्फॉर्मेशन। आप चाहो तो इसको रख सकते हो कॉन्टेक्टेड, मतलब आपने कांटेक्ट कर लिया, तो ये टोटली डिपेंड करता है, बट हमारा जो पर्पस है वो इसके अकॉर्डिंग हमने रखा है। उसी तरह से जब आपने बात कर लिया, इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब इसके आगे का जो स्टेज है ना वो डिफाइन करेगा। आपको बात करने के बाद पता चल जाएगा कि ये जो लीड है ये आगे जाना चाह रहा है, मतलब उनको प्रॉपर्टी, हमारे प्रॉपर्टी में अभी इनको परचेज करना है, या फिर अभी सिर्फ एक इंक्वायरी था और बाद में परचेज करेंगे, 4 महीना 5 महीना के बाद परचेज करेंगे, या किसी तरह का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 स्टेज को डिफाइन होता है। अगर आपके उनके बात से ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो उसको आप रख सकते हैं लीड फॉलोअप कैटेगरी में। और उसके बाद जो अभी मैं दिखा रहा था ना कि रिसेंट प्रॉपर्टी वाला करके, तो आप इस कैटेगरी वाले को आप मेल भेज सकते हो। बेसिकली इनको नर्चर आपको करना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी का और बताना पड़ेगा, कुछ आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक तो वो कैटेगरी होता है। कुछ होते हैं कि वो क्लियर कर देते हैं कि ठीक है अभी मेरा प्लान है बट 2-3 महीने के बाद का प्लान है। तो जो 3 मंथ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनसे पूछ लेंगे कि ठीक है आप इन 2 महीने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, तो उनको आप रख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन फ्यूचर में, और उसके हिसाब से आप टास्क असाइन कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप
आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं कि 2 महीने के बाद कॉल करना है या क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप सेट कर सकते हैं। तीसरा कैटेगरी हो सकता है जो अर्जेंट, कि हाँ बोलेंगे हाँ ठीक है मुझे जो है कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, तो जिस तरह का आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसका कुछ हमें डिटेल भेजें, तो ये उस चीज़ को है। उसके अलावा कोई मजाक कर रहा होगा, कुछ ऐसे ही डाल दिया होगा, तो आप उसको जंक लीड में डाल सकते हैं। और लॉस्ट लीड क्या हो गया कि आपने उसके साथ बात किया, सारा कुछ हुआ, नर्चरिंग किया, लेकिन फाइनली जो है वो आगे आपके साथ आगे चलने के लिए रेडी नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस केस में ये लॉस्ट लीड में आ जाएगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरी है गाइज, इसके अकॉर्डिंग जो है ना अलग अलग स्टेज को आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट का है। तो आप देख सकते हो गाइज कि लीड मैनेजमेंट वाले केस में जो इसके बेसिस पे एक्शन डिफाइन होगा, लीड फॉलोअप रहेगा, उसमें किस तरह का ईमेल जाएगा, किस तरह का व्हाट्सअप जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वर्कफ्लो वगैरह सेट होता है। तो ये टोटली जो है इस पे पॉइंट है। तो ये तो था लीड से रिलेटेड। अब जैसा कि हमने बताया कि आपको इंटेंट बता दिया, अब मान लो कि जो अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो मान लो कि कस्टमर है, बोलता है कि हाँ मुझे अभी जो है कुछ प्रॉपर्टी देखना है, रिक्वायरमेंट आपको पता है कि इस तरह का उसका रिक्वायरमेंट है, जो कि हमने पहले ही उससे आप इंफॉर्मेशन ले लोगे। तो कहता है कि ठीक है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कुछ प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में आप मुझे बताएं, उसका डिटेल मुझे सेंड करें, जनरली यही होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो स्टेज है मैचिंग प्रॉपर्टी रिक्वेस्टेड, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे गाइज, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जो मैं स्टार्टिंग में बताया था ना कि इसमें से बहुत सारे लीड होंगे, लेकिन कुछ लीड ऐसा होगा जिसको हम बायर में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ हमारा एक डील स्टार्ट होगा। तो ये वही सेक्शन है गाइज कि जब कस्टमर बोलता है कि हाँ ठीक है ये मेरा रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ प्रॉपर्टी आप डिटेल भेजो, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि अगर उसको प्रॉपर्टी अच्छा लग गया आप उसको दोगे, अगर अच्छा लग गया तो उनको अभी ही लेना है, तो ये आपके साथ आगे जाएंगे। तो उस तरह का जो भी होंगे उसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे। आपने देखा कि जब हमने लीड स्टेज को, स्टेटस को मैचिंग प्रॉपर्टी रिक्वेस्टेड पे सेलेक्ट किया तो अपने आप ये कन्वर्ट हो गया, ये बेसिकली कन्वर्ट हो चुका है, एक बायर में चला गया और उसके साथ एक डील क्रिएट हो गया। ये जो हमारा डील है क्रिएट हो गया। तो अगर मैं अभी डील पे जाऊंगा ना तो ये इसके नाम से ये देखिए एक नया डील अपने आप क्रिएट हो गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, सिर्फ आपने स्टेज को चेंज किया, सिस्टम को बताया कि नाउ ये स्टेज पे आ गए हैं, ये इंटरेस्टेड है, तो ये अपने आप इस लीड का सारा इंफॉर्मेशन बायर में दे दिया और उसके साथ एक डील क्रिएट कर लिया जो कि ये डील है। तो अगर हम इस डील को ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ डील है। अब इस डील के अंदर गाइज अगर मैं 1 बाय 1 करके अगर बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं अगर इस चीज़ को डिटेल समझना है ना तो आने वाले वीडियो में जो है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। या फिर गाइज अगर इस वीडियो के बाद इन डेप्थ आप डेमो चाहते हैं गाइज, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करें, मीटिंग हमारे साथ बुक करें, डेमो बुक करें, आपको 1 बाय 1 करके आपको सारा कुछ डेमोस्ट्रेट करेंगे। बट एक वीडियो में सारा कुछ डेमोस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि ये इसमें काफ़ी फीचर है, तो या तो वेट करें कि आपको 1 बाय 1 करके आने वाले टाइम में जो है वीडियो मिलेगा तो आप उस पर भी देख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गाइस सिंपली आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस पर आपको डेमो बुक करना है हमारे साथ। मैं आपको सारा का सारा जो है डेमो 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर सकता है, इसकी प्राइसिंग क्या है, क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट है वो फाइंड मैचिंग प्रॉपर्टी, ये हमने क्यों रखा है गाइज, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस लेवल के। एक्चुअल में क्या है कि जब आपने देखा कि कस्टमर को आपसे क्या बोले कि ठीक है मेरा ये रिक्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ जो है प्रॉपर्टी बताओ, तो उसके बेसिस पे आपने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया डील में। तो इसीलिए हमने डील का पहला स्टेज रखा है मैचिंग, फाइंडिंग मैचिंग प्रॉपर्टी। आपके पास
कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, सबसे पहला काम तो आपका वो है कि मैचिंग करना, अब वो प्रॉपर्टी को लेना ताकि आप उसको सेंड कर सकें। अब इसके लिए आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो है यहाँ हमारा क्या हो जाता है कि जो है इस चीज़ को जनरेट कर लेता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अब देखें कि ये जो आपका मैचिंग प्रॉपर्टी लिस्ट है ये अपने आप हो जाता है, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा ना उसके बेसिस पे ये रिक्वायरमेंट जो है मैचिंग प्रॉपर्टी बन जाएगा। अब बोलो कि अभी क्यों नहीं दिखा, तो अभी इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमने जो ये फिल्टर लगाया है ना, ये 5 क्राइटेरिया है। जैसे कौन कौन सा, प्रॉपर्टी कैटेगरी, लुकिंग फॉर सेल, प्रॉपर्टी टाइप, नंबर ऑफ वेट, और जो 5वां है वो है आपका लोकेलिटी। अब बोलोगे कि ये 4-5 है लेकिन उसके बाद नहीं दिखा रहा, तो गाइस बात ये है कि ये जो डेमो वाला जो है ना प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में, ये मेरे ख्याल से उस तरह का, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने कोई प्रॉपर्टी लिस्ट ही नहीं किया है, इसीलिए आपको ये नहीं दिखा रहा। अदरवाइज जो लिस्ट किए रहते तो यहाँ क्या होता कि वो दिखा देता। ठीक है, तो अभी वीडियो लंबा ना हो जाए, पहले से कोई बना हुआ है तो उस पर मैं दिखा देता हूँ। जैसे शायद ये होगा, आई थिंक इसके रिक्वायरमेंट पे, नहीं इस पे भी नहीं है, एक सेकेंड, कोई ऐसा मिले जिस पे कि हो, आई थिंक इस पे हो। हाँ देखें, ये हमारा रिक्वायरमेंट था कमर्शियल परचेज अपार्टमेंट, नंबर ऑफ बेड्स और लोकेलिटी। इस 5 के से रिलेटेड अगर जो रिक्वायरमेंट है ना, ये 5 रिक्वायरमेंट चाहिए, इसके बेसिस पे ये क्या करता है, पूरा फिल्टर करता है और जो उसको सही लगता है वो जो है यहाँ इस पॉइंट पे जो है सेलेक्ट कर लेता है। तो ये कैसे काम करता है, आने वाले एक सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से फ़िल्टर करता है, एक प्रॉपर बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ में करके मैं बताऊंगा। अदरवाइज अभी करूंगा तो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है और भी बहुत लंबा होगा। अभी फ़िलहाल के लिए एक बता देता हूं कि क्या है ना, कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसा कि मैं बताया कि ये 4-5 रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या होगा, 2 काम होगा। एक तो ये प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी रहेगा सिस्टम में वो प्रॉपर्टी यहाँ दिखा देगा। साथ में एक और काम होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी के नाम से ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा प्रॉपर्टी आप किसको सेंड करने वाले हो, जो भी मैचिंग प्रॉपर्टी है वो आप किसको सेंड करोगे, कस्टमर को सेंड करोगे। तो इसीलिए सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि ये जो दोनों आप दिख रहा है ना, उस जितने प्रॉपर्टी यहाँ सेलेक्ट होगा उस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ प्रॉपर्टी विजिट क्रिएट कर देता है अपने आप, क्योंकि फाइनली तो इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, विजिट करवाना है कस्टमर के, तो इसीलिए प्रॉपर्टी यहाँ विजिट जो है अपने आप हो जाता है। ठीक है, आप तो ये आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी को विजिट करवाना है, उसका किस डील से रिलेटेड है, तो ये उसके नाम से बना दिया। आप स्टेज भी है, डिफरेंट स्टेज है, एक मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं ये अपने आप बना दिया। अब आपको किस टाइम पे विजिट करना है ना, ये आप सेट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ये तो कस्टमाइजेबल होगा। जब आप कस्टमर को आप प्रॉपर्टी दोगे, उससे बात करोगे और वो जो टाइम होगा सूटेबल, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ क्या कर पाओगे, एडजस्ट करोगे। तो यहाँ आपको सिर्फ करना क्या रहेगा, पहले से प्रॉपर्टी जितने भी प्रॉपर्टी हैं सबके नाम से तो प्रॉपर्टी विजिट क्रिएटेड रहेगा, सिर्फ आपको टाइम सेंड करना है। उसी तरह से यहाँ 2 चीज़ और देखेंगे कि एक है प्रॉपर्टी स्टेटस। अब हो सकता है कि 10 प्रॉपर्टी हमने उसको दिया, ठीक है, अब 10 प्रॉपर्टी में हो सकता है कि कस्टमर बोले कि नहीं ये सब छोड़ो, ये 2 प्रॉपर्टी इसको ही विजिट करेंगे, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेटस इसका जो है आपको चेंज करना है, कंफर्म है या विजिट होगा या रिजेक्ट जो भी होगा, ये एक पॉइंट है। उसी तरह से आप देखेंगे कि दिस प्रॉपर्टीज, ये भी एक है। मान लो कि प्रॉपर्टी विजिट हो गया, ये जितने भी प्रॉपर्टी विजिट है, फाइनली इसको विजिट करने के बाद तो डिसाइड होगा ना कि कौन सा, फाइनली तो एक ही प्रॉपर्टी लेना है, ठीक है। ये जो विजिट बन रहा है वो एक प्रॉपर्टी के लिए बन रहा है। सिमिलरली अगर इस कस्टमर को दूसरा प्रॉपर्टी लेना होगा तो उसके लिए एक नया डील क्रिएट हो जाएगा, मल्टीपल डील आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अभी जो ये डील है उसमें जिस प्रॉपर्टी की बात हो रहा है, तो
मान लो कि 5 जगह वो सेलेक्ट हुआ, यानी 5 प्रॉपर्टी विजिट बना, 5 प्रॉपर्टी को कस्टमर को आपने दिखाया और फाइनली एक सेलेक्ट किया। तो जो भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट होगा उसको आप सेलेक्टेड, यहाँ से आप सेलेक्टेड करोगे। जैसे ही आप सेलेक्टेड करोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो उसका फ़ायदा आप यहाँ देखोगे कि ये जो सेक्शन है ना सेलेक्टेड प्रॉपर्टी, यहाँ अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और उसका जो अमाउंट वगैरह होगा उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम है, ये काफ़ी बड़ा सिस्टम है, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है, तभी मैं शॉर्ट जा रहा हूँ। तो ये कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का है। नेक्स्ट है कि जब सिस्टम अपने आप मैचिंग प्रॉपर्टी खोज लिया, अब आप देखोगे कि ये जो सेक्शन है जनरेट, जब ऐसे ही इसको क्लिक करोगे ना गाइज, तो क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टी आपका ये जो भी मैचिंग प्रॉपर्टी सेलेक्ट हुआ है ना, उसके बेसिस पे इसने ये लिस्ट बना दिया। 2 प्रॉपर्टी सेलेक्ट हुआ था तो 2 प्रॉपर्टी का लिस्ट बना गया। कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है वो दिख रहा है, और कौन कौन सा इस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मैचिंग प्रॉपर्टी क्या है ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक टेम्पलेट बनाया। ऑफकोर्स आपका जैसा रहेगा उस हिसाब से कलर वगैरह वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये चीज़ बनाया। तो इस तरह का आपको बन गया। अब इसको आप मेल कर लो, मेल करना है तो मेल के थ्रू भेज दो, व्हाट्सएप के थ्रू करना है तो इस पे यहाँ से डाउनलोड करो और इस पीडीएफ को व्हाट्सएप के थ्रू भी आप सेंड कर दो। जितने भी प्रॉपर्टी, अगर 10 रहेगा तो ये 10 का अपने आप लिस्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है। फिर उसको आप सेंड करोगे, वो हमारा आगे का मैं बता ही दिया कि पैरेलली जो है यहाँ प्रॉपर्टी विजिट बन गया। अब उसमें से जो भी कस्टमर कंफर्म करेगा कि हाँ मुझे इतना प्रॉपर्टी में विजिट करना है, तो उस प्रॉपर्टी विजिट में जा कर के सबका टाइम सेट कर दोगे और उसके अकॉर्डिंग कंफर्म कर दोगे कि ये सारा प्रॉपर्टी में हमें विजिट करना है। अब इसे टाइम सेट टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप उसको रिमाइंडर भी भेज सकते हो। आप ईमेल व्हाट्सअप जैसे चाहो उसके हिसाब से उसके पास जो है वो ईमेल चला जाएगा, बता देगा कि हाँ ये इस टाइम पे आपका प्रॉपर्टी विजिट है तो आप आ रहे हो कि नहीं। तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं थ्रू द ईमेल, थ्रू द व्हाट्सअप। ये सारा कुछ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू संभव है। ठीक है, अब मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ ऊपर वाला स्टेज क्या है। तो जैसे आपने यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो पहला था फाइंडिंग प्रॉपर्टी, मैचिंग प्रॉपर्टी, कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी मैच करना, फाइंड करना, जो कि सिस्टम खुद फाइंड कर लेता है। उसके बाद उसको मैचिंग प्रॉपर्टी सेंड, ये जो हमारा लिस्ट है इसको सेंड करना, थ्रू द ईमेल करिए, व्हाट्सअप करिए। तो ये उस स्टेज को बता रहा है। उसके बाद है शेड्यूल प्रॉपर्टी विजिट। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी विजिट ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट कर देता है, बट जो टाइम है वो कस्टमर से बात करने के बाद जो टाइम है वो टाइम इस पे सेट करेंगे। तो ये थर्ड उसी स्टेज को बताता है, शेड्यूल प्रॉपर्टी विजिट। सिमिलरली प्रॉपर्टी विजिट के बाद जैसा कि मैं बताया कि प्रॉपर्टी विजिट करोगे, मान लो कि आपने 5 प्रॉपर्टी विजिट करवाया, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करेगा। तो जैसे ही प्रॉपर्टी विजिट में सेलेक्टेड लिखोगे जिस प्रॉपर्टी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपने आप वो प्रॉपर्टी सेलेक्टेड प्रॉपर्टी में आ जाएगा और यहाँ जो स्टेज है वो अपने आप चेंज हो करके प्रॉपर्टी सेलेक्टेड हो जाएगा, ये अपने आप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सेलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट क्या है, ऑफर की बात आई, आप उसको ऑफर दोगे। तो ऑफर के लिए ये सेक्शन है, आप देखो ये जो सेलेक्टेड प्रॉपर्टी है अपने आप आ जाएगा, उसका जो अमाउंट होगा वो भी अपने आप आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो ऑफर है, तो सबसे पहले बायर जो है अपना ऑफर देगा कि नहीं मुझे इतना तो पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं इतना ही दे सकता हूँ, 48 लाख या जो भी है इसमें लिखा हुआ, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो जो भी है पहले कस्टमर के तरफ से जो है ऑफर जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स वे में भी आप भेज सकते हो या सिंपली आप मैनेज कर सकते हो। कस्टमर ने बोला मुझे इतना ही देंगे, तो आपने इसी चीज़ को क्या किया, जो है बता दिया, लैंडलॉर्ड को बता दिया या आप जो भी सेलर है उसको आपने बता दिया। अब सेलर कहेगा नहीं मैं इतना तो पे नहीं कर सकता, मैं इतना पे, ये उल्टा लिख दिया है टीम जो है वो उल्टा कर दिया है, खैर कोई नहीं। तो सेलर कहा कि नहीं मैं इतना तो नहीं, मैं इतना पे दूंगा, मतलब उनका अपना होगा कुछ कस्टमर, तो काउंटर में उन्होंने कुछ देंगे। फाइनली निगोशिएट होने के बाद तो ये जो स्टेज है वो निगोशिएशन का स्टेज है और ये सब अपने आप चेंज हो जाएगा।
तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी सेलेक्टेड, ऑफर प्रेजेंटेड, निगोशिएशन। फाइनली निगोशिएशन के बाद मान लो कि दोनों सेलर और बायर दोनों एक जो है ऑफर पे आते हैं, यही है फाइनल ऑफर प्राइस। ये वो ऑफर है जब सेलर और बायर दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, एक ही प्राइस पे। तो ये वही चीज़ है। तो उसी समय हमारा क्या हो जाएगा कि ऑफ़र कंफर्म। तो ऑफ़र कंफर्म का जो है ये स्टेज बन जाएगा, ऑफ़र कंफर्म। ठीक है, अब ऑफ़र जब कंफर्म हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा एग्रीमेंट की बारी आता है। तो अब नीचे आ जाएं। ये यहाँ तक तो था कि आपने ऑफ़र कंफर्म हो गया। अब अगर ये ऑफ़र कंफर्म हो जाता है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए बनाया गया है कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, मतलब इससे क्या मिलने वाला है। ठीक है, वही तो आपका डील होगा। चूंकि ये बनाया गया है किसके लिए, ये सॉफ्टवेयर है ब्रोकर के लिए। तो ब्रोकर जितना में ज़मीन बेच रहा है उतना तो प्रॉफिट होगा नहीं, उसमें से जो उनका परसेंटेज होगा वो प्रॉफिट होगा। तो ये उसी के लिए सेक्शन है गाइस। तो आप देखोगे कि जितना फाइनल ऑफर होगा ना, वो प्राइस यहाँ अपने आप देख रहे हो कि सिलेक्टेड हो गया, क्योंकि यही तो मेन प्राइस है, इसी पे आपको कमीशन मिलना है। तो अब देखो जनरली क्या होता है, जनरली 99% क्या होता है कि ज़्यादातर जो है परसेंटेज होता है कि जितना प्रॉपर्टी रहेगा उसका कुछ परसेंटेज होगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ कैलकुलेट किया गया है वो कैलकुलेट किया गया है 2% पे, कि इतना प्रॉपर्टी प्राइस है तो उसका जो 2% कितना हो गया, तो ये 90 के आसपास हो गया। ठीक है, तो ये इनका कमीशन बना है, नॉट अभी ये टोटल इनकम नहीं है। क्योंकि दूसरे साइड आप देखोगे हमने कुछ कॉस्टिंग का लिखा है। अब देखो कि ये प्रॉपर्टी में हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी विजिट करवाया, उसमें आपका पेट्रोल खर्च हुआ, आपका कुछ कॉस्ट गया होगा, तो ये ट्रैवल कॉस्ट हो गया। हो सकता है कि गाइज ये लीड लाने के लिए आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ किया होगा। ठीक है, कुछ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो वो आप ले सकते हो। उसके अलावा भी कुछ अदर कॉस्ट है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। साथ में हमने लिखा है को ब्रोकरेज फी। हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है जो आप सेल कर रहे हो, तो दोनों तरह की बात हो सकता है कि ये जो लीड आया है वो किसी कस्टमर के थ्रू, मतलब अब ये आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है किसी ब्रोकर के थ्रू, तो उसको भी आपको ब्रोकरेज देना है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है सेलर के तरफ से लीड लेकर के आया है, तो अगर उसको भी कुछ देना है, या वो कस्टमर से लेगा, मुझे नहीं पता, वो आपकी डील है। तो अगर को ब्रोकरेज फी है तो आप यहाँ डाल दोगे। फाइनली जितना भी एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, इस परसेंटेज से जो आपको कमीशन मिलने वाला है उससे माइनस होने के बाद जो बचेगा वो टोटल इनकम हो जाता है, जो कि आपको यहाँ दिखेगा अमाउंट। क्योंकि इस डील से कितना फ़ायदा होने वाला, वो आपका प्रॉपर डील तो आपका वो है। यहाँ हमने इस पॉइंट पे एक सेक्शन और बनाया है कि आप दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज है तो परसेंटेज पे अगर, लेकिन अगर मान लो कि फिक्स्ड है कि ठीक है ये ज़मीन बेच देंगे आपको 5 लाख मिल जाएगा या 2 लाख मिल जाएगा, तो फिक्स्ड के बेसिस पे भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो फिक्स्ड कमीशन में आपको डालना पड़ेगा। मान लो कि हमने डाल दिया 70,000, इस तरह से कुछ डालना पड़ेगा, तो उसको आपको सेव करेंगे। तो आप देखेंगे जब फिक्स्ड कमीशन हुआ ना, तो जो आपका प्रॉपर्टी विजिट वाला था वो गायब हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ हट करके उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो ये एक्सपेंस है। इसके बाद ट्रांजैक्शन आप देखेंगे कि बायर फाइनेंशियल डिटेल। अब ये बात होती है कि एग्रीमेंट वाला जब तक हम आपको बताए थे ना कि ऑफ़र ये हो गया, यहाँ तक तो हो गया था। एग्रीमेंट साइन, गैस जब हम एग्रीमेंट वाले साइन पे जाते हैं ना, तो उससे पहले बहुत सारा लीगलिटी होती है, जैसे कि जो उसके लिए हमने रखा है। जैसे कि मान लो कि बायर, अब जो बायर है जो ले रहा है आपका प्रॉपर्टी, हो सकता है कि वो बैंक लोन वगैरह लेगा या इस तरह का कुछ होगा, तो उसके लिए हमने ये सेक्शन बनाया है कि पेमेंट मोड किस तरह का होगा, उसका बैंक कौन सा बैंक से ले रहा है, उसका लोन का स्टेटस क्या है, लोन कितना ले रहा है, इंटरेस्ट क्या है, चेक से अगर पेमेंट करेगा तो उसका मतलब उससे रिलेटेड ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ रख सकते हैं। उसी तरह से एग्रीमेंट के टाइम पे
पावर ऑफ एटॉर्नी, प्रॉपर्टी का कैसा कंडीशन है, इन्फेक्शन होता है बहुत जगह जो है वो प्रॉपर्टी में जाकर के उसका लीगल क्या है नहीं है, वो सारा कुछ स्टेटस चेक होने के बाद जो डिटेल सारा होगा हम वो डिटेल यहाँ जो है वो सेव कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। फाइनली जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो किस डेट में साइन हुआ और कब साइन होगा, उस हिसाब से आप ये चीज़ कर सकते हैं नोट। फिर इसी के बेसिस पे बैकएंड में आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो है उनको डिफरेंट तरह का ईमेल आप सेंड कर सकते हैं, वो सारा कुछ वो ये चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब ये साइड वाला बात कर लें। आप देख सकते हो इससे रिलेटेड जैसे प्रॉपर्टी विजिट है तो यहीं से आपको दिख जाएगा कि ये इस डील के साथ कितना प्रॉपर्टी विजिट है। उसी तरह से दूसरा चीज़ ये भी है, आप पेमेंट माइलस्टोन, ये भी मैं बताता हूँ। आप पेमेंट माइलस्टोन पे जाओगे तो जब मान लो एग्रीमेंट के टाइम पे होगा ना तो कुछ एडवांस पेमेंट मिल देगा, उसके बेसिस पे आगे एक शेड्यूल होगा कि इस डेट के में ये आपको फर्स्ट पेमेंट करना, सेकंड पेमेंट इस डेट को करना, थर्ड पेमेंट इस डेट को करना, वो एग्रीमेंट के समय जो डिसाइड होता है। तो उसके लिए आप मेंटेन कर सकते हो माइलस्टोन, जिसमें आप देख सकते हो कि हमने माइलस्टोन में लिखा है पेमेंट का माइलस्टोन, जो भी आपको मर्जी लिखो, हो सकता है लिखो फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, इस हिसाब से जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ देखोगे कस्टमर पेमेंट ड्यू डेट, एक्चुअल अमाउंट, कस्टमर पेमेंट डेट, तो जिस हिसाब से वो किस डेट को पेमेंट दे रहे हैं वो आप इसमें डालोगे, पेमेंट कब कर रहे हैं वो सारा कुछ होगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा ना, अगर आप चाहो तो इसके बेसिस पे उनको रिमाइंडर भी दे सकते हो थ्रू द ईमेल, थ्रू द व्हाट्सएप। ये इस डेट के बेसिस पे आप रिमाइंडर डाल दो। मान लो कि सेकेंड पेमेंट जो है उनको देना है 1 महीने के बाद, तो आप उसके हिसाब से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि इस तारीख को आपको इतना पेमेंट करना है। तो इसका ये यूज है ये पेमेंट माइलस्टोन का, जो कि आपको यहीं से दिखने वाला है। आपको डील स्टेज पे ही रहना, अलग अलग पेमेंट माइलस्टोन ये सब पे नहीं जाना। आपको सिंपली डील से यहीं से आपको सारा कुछ होगा। इस डील से रिलेटेड जो भी पेमेंट माइलस्टोन है वो यहीं दिखने वाला है, जो भी प्रॉपर्टी विजिट है यहीं दिखने वाला है, जो भी इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अटैच करना तो वो भी यहीं दिखने वाला है। तो ये सारा कुछ अगर आपने जितना ईमेल वगैरह सेंड किया वो भी यहीं से दिखने वाला है। तो गाइज आप यहाँ से सारा कुछ आप कर सकते हो। इनवॉइस अगर बनेगा तो वो भी यहीं से होने वाला है। बायर रोल ये एक अलग है कि मान लो इस डील के अंदर कौन कौन से कॉन्टैक्ट है, अभी दिखा रहा है फारिक खान, उसके अलावा अगर कोई कॉन्टैक्ट है तो उसका क्या रोल है, ये रोल नेम में अलग अलग रोल है। ठीक है, लॉयर हो सकता है कि एक डील के अंदर एक कस्टमर हो सकता है कोई उसका रिलेटिव भी रहे, हो सकता है कोई लॉयर भी रहे, हो सकता है उसका कोई ब्रोकर भी रहे, तो वो सारा कुछ आप यहाँ सेट हो सकता है, जो कि आने वाले मैं वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इन शॉर्ट बता रहा हूँ, या फिर जब आप डेमो बुक करेंगे पर्सनली, अगर डेमो चाहते हैं तो गाइज जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डेमो बुक कर सकते हैं, तो उसमें मैं प्रॉपरली आपको बताऊँगा। ठीक है, उसी तरह से इनवॉइस है, आप इनवॉइस वगैरह जनरेट करेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। होम सर्विसेज है गाइज, जैसा कि मैं बताया था कि जब एग्रीमेंट हो गया, कस्टमर ने सारा कुछ ले लिया, मतलब पेमेंट वगैरह सारा कुछ हो गया और वो ज़मीन ले लिया, या फिर मान लो कि कोई घर ले लिया। अब होता क्या है कि बहुत सारे जो न्यू शिफ्ट होते हैं ना, तो कहते हैं कि इसमें हमको फिर से पेंट करवाना है या फिर कुछ रिपेयरिंग का काम करना है, या फिर मान लो कि न्यू मकान है तो कुछ शिफ्टिंग करवानी या कुछ है, तो आप उस तरह का भी अगर सर्विस प्रोवाइड करते हो जो कि वैल्यू एडेड सर्विस है, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ मेंटेन कर सकते हो, जिसमें कि हमने उसके हिसाब से बना लिया है। जैसे होम सर्विस किस कॉन्टैक्ट डेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कौन सा डील के साथ ये प्रॉपर्टी विजिट है। आप देख सकते हैं कि इसमें बिलिंग एड्रेस वगैरह सब है। आइटम शिपिंग करना है तो किस करियर का यूज करोगे, जो कि अभी नहीं बनाया, क्योंकि बहुत कम, खासकर इंडिया में तो बहुत कम ये चीज़ है। फॉरेन में ये चीज़ ज़्यादा चलता है कि बहुत लोग ज़मीन भी सेल करते हैं, साथ में जो है उस तरह का जो भी रिलेटेड कुछ होम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी सर्विस देते हैं। तो ये उस केस में ये आपको काम आने वाला है।
तो उसी के लिए हमने ये एडिशनल बनाया है। तो कहने का मतलब गाइज इसमें आप देखोगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर तो A to Z है, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी इमेजिन कर लो, वो सारा कुछ इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मैनेज होगा। ठीक है, इसमें आने वाले वीडियो में मैं और भी बताऊंगा इसका प्रॉपर ढंग से कि क्या क्या की फीचर है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने इस पर बहुत मेहनत किया है गाइज, बहुत इन जो है हमने रिसर्च किया और फाइनली कोशिश ये किया है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए रियल एस्टेट के लिए जो रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर को सारे जो भी उनका रिक्वायरमेंट है सारा कुछ फुलफिल करे। तो गाइज अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही है, एक शॉर्ट ओवरव्यू था। इन डिटेल आने वाले वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं ये कोशिश कर रहा था कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्या ये सॉफ्टवेयर है, किस तरह से काम करता है। एडिशनली मैं इसमें बता दूं कि अगर जोहो वन लेते हैं गाइज, जोहो वन का सब्सक्रिप्शन होगा तो इसमें सेल्स IQ है, उसको चैटबॉट वगैरह बना सकते हैं आप, सोशल मीडिया जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा फीचर आप एडिशनली कर सकते हैं, सब कुछ जो है एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। तो गाइज फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।